अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जब पंजाब की वज़ीर आला बनी थी तो उन्होंने एक खिताब में बल्कि मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने ये फरमाया था कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, क्योंकि वो खुद भी खातून वज़ीर आला हैं और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। तो उन्होंने ये बड़ी दफ़ा ऐलान फरमाया कि ख़वातीन की इज़्ज़त व तौक़ीर, उनकी हिफाजत, उनकी बेहतरी, फलाह व बहबूद ये उनकी रेड लाइन है और इसको वो किसी सूरत में क्रॉस नहीं होने देंगी। इसका हमें मुज़ाहिरा जा बजाय यूँ दिखाई दिया कि आम तौर पर सड़कों पर आते जाते ख़वातीन को तंग करने वाले अफराद को पुलिस उठा लिया करती थी और उनको नेफे में पिस्तौल चल जाने का लतीफ़ा एक मशहूर हुआ। लेकिन जैसा कि हमने एक दफ़ा एक प्रोग्राम में अर्ज की थी कि इस तरह के इक़दामात से इस तरह की हरकतों में कमी नहीं आती, लोगों को शर्म नहीं आती, लोगों में खौफ नहीं पैदा होता। ये एक गलत तस्वुर है कि आप जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मार के या उनके नेफे में पिस्तौल चलाकर हालात को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके हमें मुज़ाहिरे अब यूँ देखने में आ रहे हैं कि लाहौर शहर के अंदर जो पंजाब का दारुल हुकूमत भी है, मरियम नवाज साहिबा का अपना ज़ाती शहर भी है, आबाई शहर जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे और जो ज्यादा शर्मनाक बात है वो ये कि पुलिस के थानों के अंदर ख्वातीन के साथ ऐसे खौफनाक वाकयात पेश आए कि वो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के उस दावे पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। एक वाकया उसमें से बहुत जो शर्मनाक वाकया वो ये कि पुलिस का एक अफीसर रास्ते में एक खातून थी, ज़हनी मादूर खातून थी, कम उम्र लड़की जिसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था और भीख मांग के गुजारा करती थी। वो उसको लेके थाने में आता और थाने के अंदर उसकी आबरू रेजी करता है और उसके बाद उसे बाहर सड़क पे फेंक देता और पूरा थाना में कोई एक फर्द ऐसा नहीं है जो उसे रोकने वाला हो, कोई उसे देखने वाला हो। इस वाक़े को 12-15 दिन गुजर चुके हैं और इन 12-15 दिनों में जो कार्रवाई हुई है वो ये अच्छा, ये एक तो शर्मनाक पहलू ये है कि जो वाकया हो जाता है उसके बाद उससे भी शर्मनाक हमें जो अमल दिखाई देता है वो उसके ऊपर हुकूमत का रद्द अमल होता है। रद्द अमल इतना मज़ाक़ा खेज और लोगों के सिर्फ मुंह बंद करने के लिए ऐसी अजीबोगरीब कार्रवाई की जाती है कि जिसकी कोई मंतक ही समझ नहीं आती। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईजी साहब ने इस पूरे के पूरे थाने को 78 अफराद का हमला था, यहाँ पे तो पूरे के पूरे 78 अफराद को मुअत्तल कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया, जिनमें से पुलिस थानों में 12-12 घंटे की शिफ्टों में काम होता है। तो इनमें से कम 36 या 40-42 लोग वो हैं जो थाने में मौजूद ही नहीं होंगे उस वक्त, जिन बेचारों को पता ही नहीं होगा, घरों में सो रहे होंगे, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया। तो ये एक आई वाश होता है लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि देखें जी हम कितनी सख्ती से काम कर रहे हैं। लेकिन ये वाकया हमें बताता है कि ख्वातीन की इज्जत अगर पंजाब में थानों के अंदर महफूज नहीं है तो फिर वो बाहर सड़कों पे किस हद तक महफूज हो सकती है, जब हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपने इसी पुलिस के हवाले कर रखी है। 10 दिन पहले का एक और बड़ा खौफनाक वाकया ये कि एक चोरी के केस में तफ्तीश के सिलसिले में 2 बहनों को जो लोगों के घरों में काम करती थी उठाया गया, पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में तफ्तीश के दौरान 2 से 3 घंटे के अंदर उन दोनों का एक ही वक्त में इंतकाल हो गया। दावा किया गया जी कि हार्ट अटैक से उनकी मौत वाकई हुई है। ये नामुमकिन बात थी कि 2 जवान बच्चियां जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है उससे पहले की, तो उन्हें एकदम एक इकट्ठे दिल का दौरा पड़ गया हो। बाद में उनको ये बताया गया जी कि ये मनशियात की आदी थी, नशा करती थी और जब पुलिस ने बुलाने गई तो इन्होंने कोई बहुत सख्त किस्म की नशावर दवा खा ली। उनके पोस्टमार्टम से ये बात भी साबित नहीं हुई। अलबत्ता एक खातून के हाथों पे इंजेक्शन के निशान पाए गए जिससे शुबा किया जा सकता है कि या तो उन्हें इंजेक्शन लगाए गए जबरदस्ती या फिर शायद वो खुद लगाती हों। लेकिन आज 11वां-12वां दिन हो जाने के बावजूद अभी तक वजूहात सामने नहीं आ पाई कि इन दोनों बच्चियों के साथ क्या हुआ थाने के अंदर, कि 2 जवान जहान बच्चियां सेहतमंद हंसती खेलती लोगों के घरों में काम करने वाली ख्वातीन बड़ी हिम्मत वाली, बड़ी ताकतवर होती हैं और ये दोनों जवान बच्चियां थी, इनकी तो शादी भी नहीं हुई थी, इनको इकट्ठे एकदम थाने में ऐसा क्या हुआ कि इनकी वफात हो गई। अभी तक हमें इसका कोई जवाब नहीं पता चल पा रहा। पुलिस के मुतजाद बयान इस पे सामने आए। पहले लोगों को ये बताया गया कि मनशियात की आदी थी, मर गई। उसके बाद फिर जो सीपीओ साहब है उन्होंने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, हमारा ये कहना नहीं था, ये एक अंदाजा था कि हो सकता है मनशियात की वजह से मरी हो, हमने कोई उन पे इल्जाम नहीं लगाया। उसके बाद पोस्टमार्टम में कहा जा रहा है कि तशद्दुद का भी कोई सबूत सामने नहीं आया, यानी कि उनके बदन पे कोई ऐसे निशान नहीं मिले जिसकी वजह से साबित हो कि उन पे तशद्दुद हुआ। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर तशद्दुद भी नहीं हुआ, अगर नशे से भी उनकी मौत नहीं हुई, तो फिर आखिर उन्हें हुआ क्या था। पोस्टमार्टम में ये जरूर बताया गया कि उनके फेफड़ों पे और उनके दिल के ऊपर काले स्याह निशान पाए गए। अब उसकी जो हमारी फ्रांसिक लैब है पंजाब की, उसके अंदर मजीद तफ्तीश की जाएगी, उनसे नमूने लेके तो पता चलेगा कि इन ख्वातीन के साथ हुआ क्या। लेकिन इस सारे अमल में जो प्रोसीजरल खामियां थी वो बड़ी हद तक नुमाया है। एक कानून है कि जब किसी खातून को गिरफ्तार किया जाए तो खातून पुलिस एहलकार का वहाँ मौके पे होना लाजमी है। जब उसके साथ तफ्तीश की जा रही हो तो भी एक खातून पुलिस एहलकार का वहाँ पे मौजूद होना कम से कम एक खातून का लाजमी होता है। ये ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इज्जत के, उनकी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम किए गए थे। लेकिन इन ख्वातीन को जब उठाने गए तो मर्द पुलिस एहलकार उठाने गए, इनसे जब तफ्तीश की गई तो मर्द पुलिस एहलकारों ने की, इन्हें हवालात में बंद किया तो मर्द पुलिस एहलकारों ने किया। इस सारे अमल के दौरान जब तक उनकी मौत
واقع نہیں ہوئی تب تک کوئی خاتون پولیس اہلکار اس تھانے میں موجود نہیں تھی. اس کے بعد ان کی لاشوں کو، ان کی میتوں کو سول ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے مرد اہلکار گئے، ان کے گھر والوں کو اس کی اطلاع دینے کے لیے مرد اہلکار گئے. تو یہ پولیس پروسیجر کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پولیس میں خواتین کو پچھلے کچھ برسوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس میں ایک بہت بڑی تعداد میں خواتین کو بھرتی کیا گیا، اس کی تشہیر بھی کی گئی، ویمن امپاورمنٹ کا بھی اس میں کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی. لیکن اب یہ خواتین پولیس اہلکار کہاں تعینات ہوتی ہیں؟ یہ موقع پہ انہیں جو مرد ایس ایچ او حضرات ہوتے ہیں وہ انہیں انوالو کیوں نہیں کرتے خواتین کے ساتھ کیسز کے اندر تفتیش کے عمل میں؟ یہ ایک علیحدہ سے سوال ہے. اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو پنجاب میں پولیس کے اوپر بالخصوص اور دیگر جو مختلف ادارے بنا دیے گئے، نئے عوام کے سروں پہ مسلط کر دیے گئے پیرا فورس کی طرح کے، ان کی کارکردگی کے اوپر مسلسل سوال اٹھ رہے ہیں. لوگ تکلیف میں، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کا جواب نہیں مل رہا. تو مریم نواز صاحبہ کو ہم اس ویڈیو کے ذریعے یہ یاد دہانی کرانا چاہیں گے کہ ان کی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے، اور ان کی ریڈ لائن ان کی پولیس کے تھانوں کے اندر ہی کراس ہو رہی ہے، اور وہ لاہور، اور وہ بھی ان کے اپنے شہر لاہور میں ہو رہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس پہ کوئی نوٹس لیں گی، ان چیزوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گی، اور وقتی اور عارضی حل نکالنے کے بجائے پولیس مقابلوں جیسے یا نیفے میں پستولوں چلنے جیسے یہ جو ہمارے معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں، ان کا کوئی دیر پا حل نکالنے کی، کوئی پالیسی بنانے کی طرف جائیں گی. ویڈیو کو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ.